और मैं समझता हूँ कि भाजपा पार्टी का निश्चित रूप से जिस प्रकार से उत्तराखंड में फेरबदल होता था प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, इस बार का जो समीकरण बन रहा है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पुनः वापसी कर रही है। लेकिन ब्राह्मण वोट किस तरफ है इस बार, किसके साथ है? एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ भाजपा, एक तरफ बसपा और अन्य पार्टी, किसके साथ? नहीं, संघ से जो लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं वहाँ कहीं ना कहीं बहुत सारे कार्यक्रम इस प्रकार से सिखाए जाते हैं जो हमें जीवन में अच्छा अनुशासन के साथ नियम धर्म संयम को सिखाता है आरएसएस। और आरएसएस देश हित के लिए कार्य करता है, तो निश्चित रूप से उसमें पला, उसमें संस्कारित हुआ व्यक्ति निश्चित रूप से उसके जीवन में राष्ट्र हित, राष्ट्र चिंतन सर्वोपरि होता है। उत्तराखंड जिन संकल्पों के साथ, जिन सपनों के साथ हम सब लोगों ने संघर्ष किया, हमारे बड़े लोगों ने संघर्ष किया इसको उत्तराखंड को बनाने के लिए, लेकिन आज कहीं ना कहीं उत्तराखंड भी हाशिए पर चला गया है। ये राजनीतिक लोगों की कहीं ना कहीं जो इच्छा शक्ति है उसमें कमी रही। एक बात देखी गई है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म के लिए, चाहे अयोध्या का मुद्दा हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, तो क्या ये रास्ता आसान कर देता जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी को? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क में, आपके साथ शिवम वालिया। सियासत तेज है, राजनीति भी तेज है और चुनाव भी नजदीक है। उत्तराखंड यानी कि देवभूमि में चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बार ज्योतिषी अनुभव से जानना तो बनता है कि किसकी सरकार आने वाली है देवभूमि में, क्योंकि बद्रीनाथ से लेके केदारनाथ हो, केदारनाथ से लेके गंगोत्री यमुनोत्री हो या धर्म नगरी हरिद्वार हो, हर तरफ धर्म है। तो किसकी सरकार है इस बार? सरकार तो धर्म की ही रहनी चाहिए, या तो धर्म ततो जय। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और द न्यूज़ वाला कि आप सब लोग पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद कि आप समय अनुसार जो भी सामाजिक मुद्दे हैं उनको अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहते हैं। तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा प्रश्न आपने रखा है। और उत्तराखंड में भगवान बद्रीनाथ की ऐसी अनन्य कृपा है कि यहाँ पे धर्म पालना वाले ही व्यक्तियों को आना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए हमारा तो यही रहता है और यही प्रार्थना भी करते हैं। जहाँ तक आपने प्रश्न किया ज्योतिषी आकलन का, जो ज्योतिषी आकलन कर्म तो है ही, लेकिन भाग्यम सर्वर्थ फलेत, भाग्य का भी बहुत बड़ा रोल जीवन में होता है। और मैं समझता हूँ कि भाजपा पार्टी का निश्चित रूप से जिस प्रकार से उत्तराखंड में फेरबदल होता था प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, इस बार का जो समीकरण बन रहा है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पुनः वापसी कर रही है। जैसा कि गुरुजी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा से पुनः वापसी कर रही है, लेकिन ब्राह्मण वोट किस तरफ है इस बार, किसके साथ है? एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ भाजपा, एक तरफ बसपा और अन्य पार्टी, किसके साथ? देखिए, इस समय जो देश के हालात हैं, मैं बहुत ही खुले मन से कहना चाहूँगा, अपनी बात रखना चाहूँगा। आज प्रत्येक व्यक्ति जातिवाद की राजनीति कर रहा है और हर एक मुद्दे पे जब भी कोई बात आती है तो कहीं ना कहीं वो, चाहे वो दलित वोट बैंक हो, चाहे अन्य पिछड़ी जातियों को लेकर हो, कहीं मुसलमानों को लेकर हो। और मेरा मानना ये है कि जब तक भारत के अंदर हम ये जातिगत समीकरणों से नहीं हटेंगे, तब तक देश का सच्चे मायने में विकास संभव नहीं है। क्योंकि भारतवर्ष के पूरे देश की, एक उत्तराखंड की बात नहीं है, पूरे देश में ही जो जातिगत समीकरण, आप लोग चाहे टीवी चैनल वाले हों, चाहे राजनीति के लोग हों, जो ये समीकरण जुटाने में लगते हैं कि जैसे भी आपने प्रश्न पूछा कि ब्राह्मण वोट बैंक किस तरफ जा रहा है। देखिए, मैं किसी ब्राह्मण का सबका तो नहीं जान सकता हूँ और न ही अन्य कोई जाति का कोई व्यक्ति प्रमाणित होता है। और ये वोट बैंक मैं समझता हूँ कि जब भी हम सच्चे मनो आस्था के साथ, अपने मन भरे मन के साथ, आप खुले मन के साथ जब जनता की सेवा के लिए जाएंगे और मन में आप निस्वार्थ भावना के साथ जाएंगे, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपकी उन्नति और प्रगति के जो द्वार हैं कितने आगे तक खुल जाएंगे। लेकिन हम जहाँ हमारी प्रवृत्ति रहती है कि जातिगत राजनीति करें, लोगों को बहका कर, फुसला करके, लालच करके आप राजनीति में आना चाहते हैं, तो फिर आप देखिए कर्म की गति आपको किस ओर लेकर जाती है, आपको सोचना चाहिए। तो कौन करता है जातिगत राजनीति? देखिए, राजनीति में जो भी पार्टियां, सारी लोग राजनीति जाति को लेकर के करते हैं और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
आज प्रत्येक व्यक्ति ये समझता है, भाजपा भी ये ना माने अपने आप को कि ब्राह्मण वोटर सारे भाजपा के ही हैं, ये बढ़िया वोटर सारे भाजपा के ही हैं। कोई भी पार्टी को ऐसा नहीं रहना चाहिए और विकास की गति को तेज करने का प्रयास करना चाहिए। राजनीति का अनुसरण हमारे युवा लोग करें, ऐसी शुद्धता से, परिपूर्ण से, सेवा भाव के साथ राजनीति होनी चाहिए। और जातिगत बिल्कुल भी राजनीति, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। अच्छा, फिर अगर धर्म की राजनीति की बात करें, क्योंकि विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाता रहता है, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो, वो लगातार आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करता है, ना कि विकास की राजनीति। और आपने कहा कि मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सत्ता में लौटे। नहीं, देखिए ऐसा है कि हर एक व्यक्ति छलावा करना चाहता है जीवन में। वो ये नहीं देख रहा है, राजनीति में भी जो लोग जो मापदंड जीतने के हो गए हैं कि किसी भी प्रकार से जीत हासिल करनी है, ये सोच लिया है लोगों ने। लेकिन जो मेरा मानना है, सच्ची आस्था और श्रद्धा के साथ यदि आप जनता की सेवा के लिए जो कार्य है उस कार्य को करने जाएंगे तो आप सफल भी होंगे। और उत्तराखंड में तो मैं समझता हूँ भगवान बद्रीनाथ की ऐसी कृपा है कि जो धर्म की बात करेगा, और आज जहाँ कहीं न कहीं पूरी तरह से उत्तराखंड भी कहीं न कहीं असुरक्षित हो रहा है, देश भावना जहाँ चीन के लोग घुसपैठ कर रहे हैं और अन्य सीमाओं पर भी इस तरह के हालात बन रहे हैं। उत्तराखंड में पलायन की समस्या है, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार नहीं है, उत्तराखंड के लोग परेशान हैं, चिकित्सा नहीं है, एजुकेशन नहीं है। लेकिन उत्तराखंड जिन संकल्पों के साथ, जिन सपनों के साथ हम सब लोगों ने संघर्ष किया, हमारे बड़े लोगों ने संघर्ष किया इसके उत्तराखंड को बनाने के लिए, लेकिन आज कहीं न कहीं उत्तराखंड भी हाशिए पर चला गया है। ये राजनीतिक लोगों की कहीं न कहीं जो इच्छा शक्ति है उसमें कमी रही। और जो लोग उत्तराखंड के लिए सतत प्रयास होना चाहिए था, यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ की जो जवानी है, यहाँ के जो रोजगार के सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ उसमें पूरे राजनीतिक दल, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उसमें पूरी तरह से ये सरकारें फेलियर हुई हैं। इन्होंने कोई काम जनता के लिए ऐसा नहीं किया कि इन्हें सच्चे मायने में इन्हें याद किया जाए, इन्हें स्मरण किया जाए। केवल ये सब लोग वोट बैंक की राजनीति करते, सत्ता भोगते हैं और फिर अब आप देखो दल बदलों की राजनीति चलती है। जैसे आपने कहा कि काम नहीं किया, लेकिन एक बात देखी गई है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म के लिए, चाहे अयोध्या का मुद्दा हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, तो क्या ये रास्ता आसान कर देता जीत की और भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, अच्छा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कोई विशेष नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो उनका मैनिफेस्टो था और जो उनका संकल्प था उसके लिए उन्होंने प्रयास किया और उनमें उसमें सफलता भी मिली। तो जहाँ तक मैं शीर्ष नेतृत्व में भाजपा की अपनी जो एक संकल्प है, जो उनकी परिपाटी है, जो मोदी जी के आने से एक नए भारत का उदीयमान हुआ है, एक नए संकल्प का उदीयमान हुआ है, तो मैं समझता हूँ वहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे अब दूसरी सरकारें अब तक हम सब लोगों को ऐसे ही हमें बहकाती थी, ऐसा ज्ञान नहीं दे पाते थे कि आज भारत इतना सक्षम कौन है। सी है वो दूसरी सरकार? नहीं, कोई भी सरकारें रही, चाहे वो कम्युनिस्ट लोग रहे या कांग्रेस लोग रहे हैं, जो भी लोग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भ्रमित करने का सरकारों ने कार्य किया है। तो मैं समझता हूँ राष्ट्र चिंतन के लिए भाजपा ने वहाँ तो कार्य किया है, लेकिन प्रदेशों में जैसे छोटे मोटे दल है या भाजपा भी कहीं ना कहीं, और भी सब लोगों को ये नहीं है कि सब लोग भाजपा में पूरी तरह से सही हैं, यहाँ पर भी ऐसे सत्ता भोगने वाले लोग हैं, सत्ता लोलुप लोग हैं। तो पूरी तरह से मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से सारी पार्टियाँ पवित्र हैं, और इसमें प्रयास होना चाहिए, पवित्रता का प्रयास होना चाहिए। और क्या आजकल धर्म और राजनीति एक हो गई है? क्योंकि देखा जा रहा है कि राजनीति पे प्रभाव बहुत है धर्म का। नहीं, धर्म का प्रभाव तो हमेशा रहा है, धर्मानुसार ही कार्य होना चाहिए, राजनीति में भी धर्मानुसार ही पालना होनी चाहिए उनकी। लेकिन पहले से जो लोग झूठी मति भ्रम करके एक दूसरे का वोट बैंक को खींचने का प्रयास करते थे कि आप हम इनमें बैठ गए, हम दूसरी जाति में बैठ गए, हम मुसलमानों में बैठ गए, हम भी टोपी लगा रहे हैं या हम भी कर रहे हैं, सही मायने में जो एक कार्य हुआ वो कहीं ना कहीं मोदी जी ने संदेश तो दिया कि आप अपने धर्म को फॉलो करें, मैं अपने धर्म को फॉलो करें, और बातें करें विकास की, बातें करें देश की बेहतरी किस में है, बातें करें इस बात के रोजगार को लेकर के, रोजगार कैसे मिल पाएंगे। तो मैं समझता हूँ धर्म तो हावी रहता, धर्मानुसारी कार्य होना चाहिए। हमारा सनातन धर्म को मानने वाला यह पूरा देश है, और निश्चित रूप से धर्मानुसारी कार्य होना चाहिए। जो न्याय होता है वो धर्म के अनुसार ही होता है। तो धर्म कहीं राजनीति से अलग नहीं है, कोई भी चीज़ धर्म से अलग होनी नहीं चाहिए। या तो धर्मम ततो जयी, क्योंकि धर्म से ही जीत संभव है, अन्य किसी चीज़ से जीत संभव नहीं।
जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा वापस आए, लेकिन कहीं ना कहीं संत समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है। चाहे कुंभ का समय हो, उस समय भी व्यवस्थाओं को लेकर संत समाज में आक्रोश दिखाता। और अभी हाल ही में न्यूज़ वाला नेटवर्क ने महामंडलेश्वर प्रबोधानंद का इंटरव्यू लिया। उस दौरान उन्होंने पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री को हिंदू विरोधी बताया। तो फिर संत समाज की नाराजगी नजर आती है। नहीं, ऐसे देखो, सारी सरकारों में कहीं ना कहीं कमियां तो पूरी रहती हैं। पूरी तरह से तो एकदम से हम सफल किसी को भी नहीं कह सकते तो हैं। कैसे साधेंगे फिर वो हिंदू वोटों को, हिंदू का सपोर्ट? क्योंकि देवभूमि में तो फिर धर्म की राजनीति हो रही है। नहीं नहीं, हिंदू वोट बैंक तो चूंकि अब छोटे मोटे मुद्दे तो चलते रहेंगे, लेकिन राष्ट्र चिंतन की जो पार्टी बात करेगी, मैं समझता हूँ वही जीतेगी और वही जीतने भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू भी जागृत हुआ है। लेकिन संत को कैसे मनाएं कि जो ये संत समाज थोड़ा सा नाराज हो गया है भारतीय जनता पार्टी से? नहीं, नाराजगी कुछ नहीं है। देखो, नाराजगी तो चलती है, सब पूरी तरह से सभी लोगों को संतुष्ट करना तो मुश्किल है, संभव भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे रहे, जैसे देवस्थान बोर्डम को लेकर रहा और कुंभ को लेकर भी रहा, कि जो जिस प्रकार से कोरोना का एक खतरा रहा, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें तो डिस्टर्ब रही, क्योंकि ये महामारी थी, प्राकृतिक थी, इसमें कोई भी पार्टी या सरकार कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि पुष्कर सिंह धामी अच्छा कार्य करें, सराहनीय कार्य करें। दूसरी पार्टियों में, कांग्रेस में भी माननीय हरीश रावत जी हैं, और भी अच्छे लोग हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए, अपने स्तर पर करना चाहिए जीत के लिए सभी लोग। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस बीजेपी की जीत का रास्ता आसान कर देता है? नहीं, संघ से जो लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं बहुत सारे कार्यक्रम इस प्रकार से सिखाए जाते हैं, जो हमें जीवन में अच्छा अनुशासन के साथ नियम धर्म संयम को सिखाता है आरएसएस। और आरएसएस देश हित के लिए कार्य करता है, तो निश्चित रूप से उसमें पला, उसमें संस्कारित हुआ व्यक्ति, निश्चित रूप से उसके जीवन में राष्ट्र हित, राष्ट्र चिंतन सर्वोपरि होता है। तो कहीं ना कहीं वो लोग तो सपोर्ट करते हैं, और उन सब लोगों के सहयोग से भाजपा पार्टी के लिए काम होता है। तो वहाँ से जो लोग संस्कारित होते हैं, तो वो राष्ट्र चिंतन के लिए कार्य करते हैं। तो तमाम पार्टियों को आपका क्या संदेश होगा, क्योंकि चुनाव नज़दीक है? तमाम पार्टी, देखिए, कोई भी हैं, देखिए, कोई की लोग किसी एक की बपूती नहीं है, हर एक व्यक्ति कार्य करता है। और ऐसा नहीं है कि भाजपा ने हम सब लोगों को खरीद लिया, ऐसा भी नहीं है। हम लोग स्वतंत्र है अपनी बात को कहने के लिए। कुछ को खरीदा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि सब लोग आज़ाद हैं अपने अपने। मैं सभी लोगों को संदेश ये देना चाहूँगा, अपने अपने मत के लिए सब स्वतंत्र हैं और रहना भी चाहिए। लेकिन उत्तराखंड जहाँ तक है, इसके जो समीकरण हैं, इसकी जो पृष्ठभूमि है, यहाँ के जो हालात हैं, इन पर चिंतन होना चाहिए और यहाँ के युवाओं के लिए कार्य होना चाहिए। जो पलायन एक बहुत बड़ी समस्या, उसके लिए कार्य होना चाहिए। और दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ शिक्षा के साधन नहीं है और चिकित्सा का साधन नहीं है, तो ऐसी चीज़ें, बल्कि मैं तो समझता हूँ देश के अंदर ऐसा सिस्टम बन जाए कि जो उच्च शिक्षा है, शिक्षा और चिकित्सा, यदि ये दो चीज़ बिल्कुल निःशुल्क हो जाएं देश के अंदर, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात होगी। और इसमें हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। आज पहाड़ी क्षेत्र में बहुत जगह ऐसी हैं कि आज हम विकास की जहाँ बात करते हैं, आप हम मेट्रो ट्रेन की बातें करते हैं, आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उत्तराखंड में ऐसे बहुत से गांव हैं जो दुर्गम है, जहाँ पर लोग आज भी पैदल जाते हैं, जिनकी दिनचर्या इस प्रकार से, जहाँ सुविधाएं नहीं हैं, हॉस्पिटल की नहीं है, लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर नई चुनौतियाँ लेकर हमेशा खड़ी रहती है, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो भूस्खलन हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा बरसात हो। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं उत्तराखंड के अंदर है। तो मैं समझता हूँ प्रबल इच्छा शक्ति पार्टियों में चाहिए, वो चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, और कार्य करने के लिए कृत संकल्प हो। अच्छे लोगों को आप लोग वोट दें, जो लोग जातिगत राजनीति से अलग हो, जो लोग बहकावे की राजनीति न करे, जो पार्टी लालच की बात न करे। क्योंकि उत्तराखंडी लोग, मुझे पता है, सारे लोग देश हित में, राष्ट्र हित में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व को आप लोग अपनाएं जो आपका अपना हो, आपके बीच कार्य कर सके, तो निश्चित रूप से आप अपने मताधिकार का उचित प्रयोग करें। तो ये थे आचार्य रजनीश शास्त्री, जिन्होंने बताया कि लोगों को उन्हीं को वोट देना चाहिए, उन्हीं को सपोर्ट देना चाहिए जो धर्म, विकास, शिक्षा, चिकित्सा सभी को एक साथ लेके चले। उसी की सरकार उत्तराखंड यानी कि देवभूमि में आनी चाहिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।